आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, D3 दृश्यकान वर्ग चार्ट की ओर। दृश्यकान वर्ग चार्ट से हम किसी भी जातक के स्वभाव के बारे में कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसके ऊपर किसका असर होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो 12 भाव हैं दृश्यकान कुंडली के, दृश्यकान कुंडली किसी भी ऐप से भी आप जब अपना डिटेल डालकर पत्रिका बनवाएंगे तो उसके खोडस वर्ग में जाकर D3 चार्ट आपको मिलेगा। D3 चार्ट बनाना कैसे है ये एक अलग विषय है, इसके लिए अलग से जो है वीडियो होगी। तो ये जो 12 खाने हैं D3 के 12 भाव हैं, इनसे हमें क्या क्या पता चलता है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमसे इनसे क्या क्या देख सकते हैं। जो पहला भाव है D3 का, इससे हम अपने भाइयों के बारे में, अपने भाइयों के स्वास्थ्य के बारे में, अपने भाइयों के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी हेल्थ कैसी होगी, उनका सेहत कैसी होगी। पहले जैसे हम D1 चार्ट से अपने शरीर के बारे में पता करते हैं, ऐसे हम भाइयों के बारे में, बहन भाई के बारे में पता करेंगे, छोटे बहन भाई के बारे में। तो D3 के दूसरे भाव से भाइयों के धन के बारे में, उनका कैसे, उनके पास कितना धन है, कैसे है उनका। D2 से उनके धन के बारे में, और तीसरे भाव से उनके पराक्रम, उनका सोशल लाइफ कैसी है। और चौथे भाव से भाइयों से सुख है, उनको हमसे सुख है, हमें उनसे सुख है, और उनका जीवन सुखी है। उनके सुख के बारे में, जमीन जायदाद बंगला गाड़ी वगैरह के बारे में, भाइयों के बारे में चौथे भाव से बताया गया। संतान, उनकी एजुकेशन, उनका पूर्व जन्म के बारे में D3 से, बहन भाइयों के बारे में हम 5वें भाव से पता करेंगे। छठे भाव से जैसे रोग ऋण शत्रु, तो उनके जीवन में आने वाली अड़चनों के बारे में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, छठे भाव से। और उनकी शादी, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में सप्तम भाव से। उनकी आयु के बारे में अष्टम भाव से। उनका भाग्य कैसा हो गया, उनका स्वभाव धार्मिक हो गया कैसा हो गया, उसके बारे में 9वें भाव से। और उसके कर्म के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो हम 10वें भाव से, और उनकी बढ़ोतरी लाभ स्थान थे, उनके किए गए कर्म से जो आगे हमें उसे लाभ होगा, क्या होगा, कितना होगा, जो वो क्या कर्म कर रहा है। और सहोदर के मोक्ष और उसके व्यय के बारे में 12वें भाव से पता चलेगा। तो ये सब मैंने शॉर्ट से छोटे संकेत मात्र आपको बताया है। अब हमें देखना है कि इन 12 भावों में कोई ना कोई राशि का अंश लिखा होता, अंक लिखा होता है। जैसे इसमें लगन में 12 है, दूसरे में 1, तीसरे भाव में 2, फिर 4, 3, 4, 5, 6, सभी में कोई ना कोई राशि का नंबर लिखा होता है। राशि के नंबर को हम उनके स्वभाव के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे याद करेंगे। राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो हमें याद कैसे रखना है, बहुत आसान है। मैं ये हाथ से बताता हूँ, ये देखिए, ये हाथ, हर उंगली के 3 भाग होते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1। जो पहला है वो चर है, जो दूसरा है स्थिर है, तीसरा क्या है, दुष्भाव।
4 स्थिर द्विस्वभाव, 4 स्थिर द्विस्वभाव, 4 स्थिर द्विस्वभाव। 12, एक उंगली में 3 भाग हैं और 4 तिये 12। निचले के सारे क्या हो गए? चर, दूसरे क्या हो गए? स्थिर, और तीसरे क्या हो गए? द्विस्वभाव। पहले मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, दोनों, मकर, कुंभ और मीन। अगर हमें कोई कहता है कन्या राशि, कन्या राशि छठी है यहाँ आ गई, तो क्या है? द्विस्वभाव है। धनु, धनु कौन सी है? नौवीं, नौवीं क्या है? द्विस्वभाव है, ठीक है ना। वृश्चिक, वृश्चिक कौन सी है? अष्टमी, वो क्या है? स्थिर है। यहाँ से हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो चर में कौन कौन सी राशि आती है? चर राशियाँ कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। द्विस्वभाव में कौन सी आती है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब इनसे हमें यह जानना है कि जातक का, जिसकी ये पत्रिका है, उसका स्वभाव कैसा है, किस नेचर का वो है। इसके जानने के लिए हमें उसके D3 चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है उसको जानना है। हम देखेंगे कि 4 राशियों में, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और कितने ग्रह हैं, द्विस्वभाव में कितने हैं, स्थिर में कितने हैं। फिर हम उसके आगे हम चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं 4 राशि। 4 राशियों में मेष, मेष में कौन सा है? केतु। और मेष पर कर्क, कर्क में कौन सा है? चंद्रमा। तुला, तुला में कौन है? राहु। और मकर में कोई नहीं है। द्विस्वभाव, द्विस्वभाव में वृष में कोई नहीं है, सिंह में भी कोई नहीं है, और वृश्चिक में भी कोई नहीं है, और कुंभ में भी कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? द्विस्वभाव में कोई भी नहीं है, खाली है। और सॉरी, स्थिर में क्षमा याचना, द्विस्वभाव में बाकी सारी राशियां जो है ग्रह जो है द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं। मिथुन में कौन कौन से हैं? मिथुन में है शुक्र, और कन्या में मंगल और बुध। धनु में सूर्य, गुरु और शनि। मीन में कोई नहीं है। जब हमें यह पता चल गया कि 4 राशियां में 3 हैं और द्विस्वभाव में 6 हैं, स्थिर में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, अब हमें इनसे पता चलेगा कि कौन से राशियों में ज्यादा ग्रह है। इस कुंडली में द्विस्वभाव में ज्यादा ग्रह बैठे हैं। तो जो 4 राशि हैं, इसका संबंध किसके साथ हुआ? 4 राशियों का जो स्वभाव है, 4 राशियां जो हैं, ये नारद ऋषि नारद के स्वभाव की तरह इनका स्वभाव होगा। और स्थिर जी का अगस्त ऋषि जी हैं। और द्विस्वभाव राशियों का स्वभाव कैसा होगा? दुर्वासा ऋषि जी का। मान लो किसी का इस पत्रिका में द्विस्वभाव के, यानी कि दुर्वासा ऋषि जैसे स्वभाव होगा इस जातक का। अब इनका स्वभाव कैसा होता है उसकी चर्चा कर ले पहले हम। अगर किसी पत्रिका में ज्यादा ग्रह 4 राशियों में है, तो इसका अर्थ हुआ
कि उसका स्वभाव जो है नारद ऋषि जी का होगा। नारद ऋषि जी का क्या स्वभाव था? वो यात्राएं बहुत कर रहे, वो चंचल थे, वो चुगली भी करते थे, वो मोटिवेशनल भी थे, वो मध्यस्थता का काम करते थे दोनों पक्षों में, शत्रुओं में भी और मित्रों में भी, दोनों में वो प्रिय थे, दोनों उसको प्यार करते थे, बातें बहुत करते थे, मध्यस्थता। ऐसे जातक जो है सुबह काम पे जाएंगे, है ना, काम से काम समाप्त हुआ कहीं और घूमने चले गए, रात को देर आए, लेट से आए, और सुबह हुई, तैयार हुए, खाना खाया, निकल गए। घर पर बहुत ही कम टिकते हैं। उनका स्वभाव है कि चलते रहना, यात्रा करते रहना, एक काम खत्म हुआ दूसरा, दूसरा हुआ तीसरा, वो काम पे लगे रहते हैं। वो मध्यस्थता का भी काम करते हैं, बतूनी भी होते हैं, बातें बहुत करते हैं और चुगली भी करते हैं, इसकी बात उसके पास, उसकी बात उसके पास। नारद ऋषि जी का यही स्वभाव था कि वो अपने मित्र और शत्रु दोनों में प्रिय थे, दोनों को एक दूसरे की बात बताते थे। यानी अगर किसी की पत्रिका में D3 चार्ट में ज्यादा ग्रह चर राशि में है तो उनका स्वभाव ऐसा होगा। अब अगर किसी की पत्रिका D3 चार्ट में स्थिर राशि में हुए तो कैसे होंगे? अगस्त्य ऋषि जैसे। वैसे वो बहुत दयालु और शांत स्वभाव के थे और हर कष्ट को, ऊंच नीच को, ऊपर नीचे को सहने वाले होते हैं। परंतु जब पानी सर से निकलता है तो बाहुबल का भी दिखाते हैं, अपने बाहुबल का भी पूरा प्रयोग करते हैं। उनका स्वभाव है काम खत्म हुआ, घर आए, अपना सो गए, खाना खाया, सो गए। वो ज़्यादा स्थिर रहते हैं, घर में टिकते हैं, ये नहीं है इधर उधर की नहीं हाँकते, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। अगर जरूरत पड़ने पर अपना बल भी दिखाते हैं, पहले सहन करते हैं, जब बात हाथ से गुजर जाती है तो फिर अपना बाहुबल भी दिखाते हैं। और तीसरे दुर्वासा ऋषि है। इनका तो नाम सुनते ही आपको पता चल गया, दुर्वासा ऋषि से, जो सबसे क्रोधी बने, जिन्होंने कई उनका अपना जीवन, अपना वो देकर, शराब देकर कईयों के लाइफ में भी डिस्टर्ब किया है। उनका स्वभाव है क्रोध। उनको छोटी छोटी बातों पे भी क्रोध आ जाता है। उनकी वाणी में, बोलने में इतना वजन होता है कि अगर वो साधारण से भी बोले तो लोग समझते ये शायद झगड़ा कर रहे हैं। वो उनका स्वभाव जो है क्रोधित होता है, एकदम से लूज टेम्पर हो जाए, टेम्पर लूज हो जाता है। छोटी सी बात भी हो तब भी वो लूज टेम्पर कर, क्रोध, एक दूसरे किसी न किसी को डांटते रहते हैं। ऐसे लोग जो है अपने बच्चों को, छोटों को, साथियों को, दफ्तर में भी अपने सीनियर जूनियर किसी के सामने झगड़ा, छोटी सी बात से क्रोधित हो जाना, किसी दुकानदार के साथ, किसी के साथ छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं। और उनका स्वभाव भी ऐसा होता है, वो वॉल्यूम दबदबा वाला होता है उनका बोलने का। जब वो बोलते हैं तो कई बार सामने वाला डर जाता है भी शायद गुस्से में बोला। अगर वो साधारण भी बोलो तब भी उनकी आवाज़ में इतना दम होता है कि ये महसूस होता है कि शायद वो क्रोधित हो गए हैं। तो इस तरह से हम जातक के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं D3 के राशियों में पड़े ग्रहों की तरफ से। अब इस पत्रिका में हम देखा कि चर राशि में 3 ही है, स्थिर राशि में कोई भी ग्रह नहीं है, और द्विषभाव राशि में 6 ग्रह हैं, 6 ग्रह हैं। और तो इनका स्वभाव कैसा होगा? दुर्वासा ऋषि जी का होगा। छोटी छोटी बातों पे अपना टेम्पर लूज करते होंगे, अपने बड़ों से छोटों से बोलने में
क्रोधित, बात कोई भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, झगड़ने वाले। सो हम D3 से सिर्फ 22वें दशकांत से ही कुछ देख नहीं सकते कि उनके लाइफ में क्या कष्ट आने वाला है। तो उससे हम पिछले एक वीडियो में ये भी बताया कि राजयोग भी देख सकते हैं, राजयोग तुल्य फल भी देख सकते हैं, उसके से स्वभाव भी देख सकते हैं, उससे अपने भाइयों के जीवन के बारे में, छोटे बहन भाई हैं जो उनके जीवन के बारे में भी हम जान सकते हैं। D3। सो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में दृश्यकान कैसे बनता है, कैसे निकालते हैं, D3 चार्ट कैसे बनता है, उसकी चर्चा करेंगे, जो कि पहले चाहिए था। ये जो है किसी की डिमांड पे मैं पहले भी बता चुका, बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।